हाय बच्चों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, इसी उम्मीद के साथ आइए आज का जो टॉपिक हमारा है, वो है क्या बहुपद। अध्याय 2 से ये जो हमारा अध्याय है, जो चैप्टर है, अध्याय 2 का डॉक्टर मनोहर रे। डॉक्टर मनोहर रे से ये अध्याय जो हमारा 2 है, वो है बहुपद। क्या है? बहुपद। यानी कि इसको पोलिनोमियल बोलते हैं। पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स यानी बहुपद। तो सबसे पहले बात ये आती है कि बहुपद होते क्या है। तो बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें जो चर होता है, यानी जो वेरिएबल होता है, उसकी जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो भी धनात्मक पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। तो धनात्मक पूर्ण संख्या का मतलब क्या? यानी हम लिख सकते हैं बहुपद। ध्यान दीजिए, बहुपद भाई क्या होता है? तो बहुपद, बहुपद ऐसे, ध्यान दीजिए, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं, व्यंजक होते हैं जिसमें, जिसमें चर, चर मतलब वेरिएबल, चर का मतलब क्या? वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है, जिसमें चल अर्थात वेरिएबल, चर का मतलब क्या? एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? चर है। जिसमें चर की घात, चर की घात मतलब इसका पावर, इसके जो पावर होते हैं, चर की घात पावर, पूर्ण वर्ग संख्या, सॉरी, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में भी पॉजिटिव, 0 1 2 3, ये पूर्ण संख्या पॉजिटिव वाली की घात पूर्ण संख्या होती है। मतलब ये कि जैसे बीजीय व्यंजक का मतलब क्या? बीजीय व्यंजक वे होते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, बीजीय व्यंजक। तो भाई बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? तो बीजीय व्यंजक जो होते हैं, नंबर और चर को मिला करके जो चीजें बनती है उसको बीजीय, ये बीजीय व्यंजक है। 2x, ये भी एक बीजीय व्यंजक है, ये भी एक बीजीय ही व्यंजक है। 2x² प्लस 5x प्लस 2। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर भी है और चर भी है। चर और अचर क्या होते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा चर्चा आपको कर देता हूँ। चर क्या होते हैं? वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल जानना बहुत जरूरी है। जो वेरिएबल होते हैं उनका मान क्या होता है कि बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड का जो मान होता है, किसी भी क्वेश्चन में देखेंगे और लगाएंगे एक्स वाई जेड का मान अगर निकालते हैं, तो एक्स का मान 2 आ गया, कभी 5, कभी 6, तो ये बदलता रहता है। वाई का भी मान कभी 2, कभी 4, कभी 5, ये भी बदलता रहता है। तो ये हुए चर। अचर क्या होते हैं भाई? अचर जो होते हैं, अचर वो बदलने वाले नहीं होते, नॉन वेरिएबल जो होते हैं, इसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल ये क्या होते हैं भाई? नॉन वेरिएबल जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे मान के चले 5 है तो 5 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही, 5 है तो 5 ही रहेगा। ये नॉन वेरिएबल में है। तो जो बहुपद होते हैं, बहुपद का मतलब ये भी होता है, जैसे पोलिनोमियल, मान के चलिए क्या है? पोलिनोमियल। तो पोली का मतलब बहुत होता है। पोली का मतलब क्या? बहुत। बहुत का मतलब मेनी, मेनी। पोली का मतलब क्या होता है? मेनी, यानी बहुत। नोमियल का मतलब टर्म होता है। जो नोमियल होता है उसका मतलब होता है टर्म। टर्म का मतलब क्या? पद। तो जिसमें बहुत सारे पद हो उसको हम भी, उसको हम बहुपद कह सकते हैं। ये भी होता है एक परिभाषा। तो इसमें बहुपद, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें चर की घात, घात यानी पावर पूर्ण संख्या होती है, वो भी पॉजिटिव वाली, माइनस नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए। तो एक बहुपद होने के लिए क्या जरूरी है? बहुपद होने के लिए ध्यान दीजिए, अब जब भी बहुपद का बात करेंगे तो सबसे पहले बहुपद होने के लिए आपको मैं बताते चलूं कि बहुपद होने के लिए क्या जरूरी है। बहुपद होने के लिए
यानी भाई बहुपद होने के लिए क्या ऐसा है कि जरूर वो ऐसा रहेगा तो वो बहुपद हो जाएगा। जैसे तो बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, तो घात जो होनी चाहिए पूर्ण संख्या हो। पहली बात तो ये कि घात पूर्ण संख्या हो, घात पूर्ण संख्या हो। मतलब इसका जो घात है, जो x का घात, जैसे 2x², इसका घात क्या है, पूर्ण संख्या है, ऐसा होना चाहिए। दूसरा नंबर ये हो कि उसका जो बहुपद जो रूट में नहीं होना चाहिए, यानी जो यक्स जो रूट में, यक्स को रूट में नहीं होना चाहिए, यक्स को रूट में नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का अंडर रूट 2x, अंडर रूट 2x भाई बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि x जो है रूट में है, या अंडर रूट x को कहेंगे कि बहुपद है। नहीं सर, ये बहुपद नहीं है। फिर तीसरा काम ये है कि x का जो घात है वो माइनस नहीं होना चाहिए, x का घात माइनस नहीं होना चाहिए। मतलब x घाते -1/2, ये क्या है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये है बहुपद। घात पूर्ण संख्या हो ये होनी चाहिए, यक्स को रूट में नहीं होना चाहिए, मतलब ये अंडर रूट 2x है तो इसमें नहीं होना चाहिए। बहुपद होने के लिए घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी 2x², तो ये है बहुपद। लेकिन x को रूट में नहीं होना चाहिए, यानी अंडर रूट 2x, x का घात माइनस नहीं होना चाहिए। तो जो x का घात है -1/2, ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा ये है कि x को बटे में नहीं होना चाहिए, बटे में, x को बटे में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कैसे भाई? ऐसे जैसे 1/x हो गया, या कह सकते हैं कि 2/x² होगा, तो ये बहुपद नहीं है भाई, इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिए। ये क्या है, ये बहुपद नहीं है। तो आप जरूर इन बातों को समझ गए होंगे कि बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद में क्या होना चाहिए। और इसके आगे चलिए, इसके आगे हम लोग और चीजें जो है, बहुपद अब कितने ये प्रकार के होते हैं, बहुपद इसको भी जानना हमको जरूरी है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद देखिए, जो बहुपद होता है, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, तो देखिए, मान के चलिए जो एक पद है तो उसको एक पदी बहुपद बोलते हैं, एक पदी बहु एक पदी बहुपद। मतलब इसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल, मोनोमियल। एक पदी यानी उसमें केवल एक पद होगा, जैसे 2x, तो इसमें 2x है तो एक पद होगा, ठीक, तो ये 2x है। फिर द्विपदी, द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी बहुपद का मतलब क्या, बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है भाई, बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो पद हो, एक दो पद है तो इसमें दो पद। तीसरा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल जिसमें क्या हो, जिसमें तीन पद हो भाई, इसमें एक दो तीन पद है, तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया, यानी ट्राइनोमियल। और चतुष्पदी भी बहुपद होता है, चतुष्पदी, चतुष्पदी बहुपद। तो चतुष्पदी बहुपद का मतलब जिसमें क्या हो भाई, चार पद हो, ऐसे मान के चलिए। इसमें क्या पद, एक दो तीन चार पद, तो ये चार पद हो गए, तो इसको चतुष्पदी बहुपद बोलेंगे। ये तो रहा पद के आधार पे, पद का मतलब जो प्लस माइनस से अलग हो, जैसे 2x² है +4x है -5 है, तो इसमें पद है, तो पद कितने हैं, प्लस माइनस से देखिए अलग है, तो प्लस इधर एक हो गया, फिर प्लस के बाद ये दो, ये तीन, तो इसमें कितने पद है भाई, तीन पद है इसमें। तो ये रहा पद के आधार पे। लेकिन घात के भी आधार पे बहुपद होता है, घात के आधार पर बहुपद,
ध्यान दीजिए, घात के आधार पे। तो जो घात के आधार पे जो बहुपद होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, घात के आधार पे। तो घात के आधार पे देखिए, एक होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। आपको अगर अच्छे ढंग से इस वीडियो को अगर देख लेते हो, आपको पूरी तरह से ये समझ में आएगा कि बहुपद क्या होते हैं तथा ये कैसे काम करते हैं। रैखिक बहुपद का मतलब क्या, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो लीनियर जो पॉलिनोमियल होते हैं उसका जो प्रकार होता है ए एक्स प्लस बी के रूप का होता है, इस रूप का होता है। जैसे 2x प्लस 5 है, ये इसका यानी जो घात होता है वो केवल एक ही रहेगा। जैसे x का घात क्या है यहाँ पे, तो x का घात 1 है, यानी इसका घात क्या रहेगा भाई, 1 रहेगा, ए एक्स प्लस बी के रूप में। ए और बी क्या है, ए और बी जो है नंबर है, ध्यान दीजिए। ए का मतलब 2 हो सकता है, 4 5 6, बी का भी मतलब 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, और यक्स तो यक्स रहेगा, यानी 2x प्लस 5। जैसे 6x माइनस 5 है, तो ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि तो नंबर है लेकिन जो x का घात है वो 1 है। फिर है रैखिक लीनियर, फिर है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो जो द्विघात बहुपद होते हैं इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मैं ऐसे पॉलिनोमियल डाल दे रहा हूं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका रूप देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, इस रूप में रहेगा। जैसे 2x² प्लस 5x प्लस सी, यानी कहने का मतलब ये सी का मतलब 5 हो सकता है, 6 7 कुछ भी नंबर हो सकता है सी का मतलब। तो यानी जो ए रूप का रहेगा, यानी एक्स का घात क्या रहेगा, एक्स का घात भाई 2 रहेगा, तो इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो एक्स का जो घात है वो क्या है, वो 2 है, ये तो द्विघात समीकरण, सॉरी, तो द्विघात बहुपद हो गया। तीसरा त्रिघात बहुपद, इसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का मतलब क्या है, त्रिघात बहुपद मतलब क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या आता है, क्यूबिक पोलिनोमियल में आता है भाई, देखिए जो त्रिघात बहुपद है वो क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये इसका रूप क्या होता है, इसका रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ये सी एक्स कर सकते हो, प्लस ये 5 कर सकते हो, इस रूप में रहेगा। मतलब जो x का घात रहेगा वो क्या रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि त्रिघात बहुपद है। तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इस रूप में रहेगा, प्लस 5। यानी कि कहने का मतलब ये कि जो घात अधिक से अधिक रहेगा वो 3 घात होगा, x का जो घात रहेगा वो 3 रहेगा। जैसे मान के चलो 2x³ प्लस 5x² प्लस 5। तो ये क्या है, ये भाई हमारा त्रिघात बहुपद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसका x का जो बड़े से बड़ा घात है वो क्या है, 3 है। तो ये जो है वो इस रूप में रहेगा, त्रिघात बहुपद। फिर चतुर्घात बहुपद, तो चतुर्घात बहुपद का मतलब जिसमें x का घात बड़े से बड़ा क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो इस प्रकार के ये बहुपद होते हैं। तो आपको ये बहुपद निश्चित रूप से जरूर समझ में आए होंगे कि बहुपद क्या होते हैं तथा ये कैसे काम करते हैं। तो बहुपद ये हमारा टॉपिक रहा, आपको कैसे बहुपद लगाना है, कैसे क्या करना है। और इसी के साथ में हम लोग अब अगला अभ्यास हम लोग करेंगे। तो इससे पहले आप इस वीडियो को जरूर समझें, जरूर जानें और जरूर लगाने का प्रयास करें। और लास्ट में ये कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और बहुपत निश्चित रूप से इस वीडियो को, अगर 14-15 मिनट का वीडियो है, अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से पूरी तरह से आपको ये वीडियो समझ में आएगी कि बहुपद क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो मैं आपको बहुत बारीक से समझाने का प्रयास किया हूँ। तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और जानिए। और इस चैनल पे लास्ट में ये है कि इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।